एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तलाश में हम काफ़ी क्यूरियस रहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंसान जानना चाहता है कि इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं या हमारे अलावा और भी कोई है। इस वजह से भी हम बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट्स एंड प्रोब्स भेजते रहते हैं लाइफ की तलाश में। लेकिन क्या हो अगर उन एलियंस ने हमारी अर्थ को पहले ही विजिट कर लिया हो, या वो करते हो बट वी आर अनेबल टू फाइंड एंड डिटेक्ट देम, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ एलियन बेस होने का दावा किया जाता है। जैसे कि मोस्ट फेमस एरिया 51 के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। इसकी बात हम कभी अपने आने वाले फ्यूचर वीडियो में करेंगे। लेकिन ऐसी ही एलियन बेस होने की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इंडिया के कोंका ला पास में भी है। तो आज के इस वीडियो में हम कोंका ला पास की मिस्ट्री के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे भी लाइक कर लें। नाउ गेट रेडी टू नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। हे एवरीवन, इंडिया के लद्दाख में काराकोरम रेंज में कोंका ला पास है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC में आता है, क्योंकि 1962 के साइनो इंडियन वॉर से ये एरिया इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। इसका साउथ वेस्ट पार्ट इंडिया के लद्दाख में आता है और नदर्न ईस्टर्न पार्ट अक्साई चीन में आता है। 1962 के वॉर के बाद से ना तो इंडिया ना ही चाइना इस रीजन पर पेट्रोल करते हैं। हाँ, लेकिन एक डिस्टेंस से इस एरिया पर दोनों कंट्रीज नजर रखती हैं। इसके अलावा भी ये एरिया UFO साइटिंग्स के लिए काफ़ी फेमस है। इसे इंडिया का एरिया 51 कहते हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ही जगह के लोकल्स ने इस एरिया पर UFO लैंडिंग विटनेस की है। और ये जगह एलियंस का बेस है, क्योंकि यहाँ UFOs आते रहते हैं और माना जाता है कि ये जगह जितनी छोटी दिखती है एक्चुअल में ये जगह उतनी छोटी नहीं है। कोंका ला पास के UFO इंसिडेंट को पहले इतनी अटेंशन नहीं मिली थी जितनी तब मिली जब गूगल अर्थ इमेजेस ने कुछ ऐसा रिवील किया जो किसी को चौंकाने के लिए काफी था। गूगल अर्थ मैप में ऐसी इमेज रिवील की जिसमें कि कोंका ला पास के पास बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी जो कि किसी मिलिट्री बेस की तरह लग रही थी। लेकिन अब अगर आप उस एरिया को गूगल मैप में देखेंगे तो वो सब कुछ भी नहीं दिखेगा। इवन गूगल जैसी कंपनीज को भी इस एरिया को शो करने में काफी टेक्निकल इश्यूज एंड ग्लिचेस का सामना करना पड़ता है। 2012 में ऐसा वाकया हुआ जिसने एलियन एग्जिस्टेंस को काफी श्योर कर दिया। इंडियन आर्मी के जवानों ने पेंगोंग लेक में, जो कि कुछ कपड़े के टुकड़े जैसा ड्रिफ्ट करते हुए देखा। फिर उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स लाए ये फिगर आउट करने के लिए कि आखिर वो ऑब्जेक्ट क्या था, लेकिन उन्हें वहां पे फिर कुछ भी नहीं दिखा। वो ऑब्जेक्ट नेक्ड आई से तो दिख रहा था, लेकिन किसी सिस्टम के पकड़ में नहीं आ रहा था। उन्होंने सिस्टम एनालाइजर से भी डिटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं डिटेक्ट हुआ, जिससे ये कंक्लूड किया गया कि वो ऑब्जेक्ट मेटल का नहीं बना हुआ था। आज के समय में भी इसका कोई प्रूफ नहीं है कि आखिर वो ऑब्जेक्ट क्या था। इसे और अच्छे तरीके से देखने के लिए इंडियन आर्मी ने ड्रोन को भेजा, लेकिन जैसे ही ड्रोन एक हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचता है तो उसने अपनी साइट ऑफ पर्पस को खो दिया था। आज की डेट में भी कोई प्रूफ नहीं है कि आखिर वो ऑब्जेक्ट क्या था। एक और ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जब हिंदू पिलग्रिम्स कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने कोंका ला पास के पास कुछ उड़ते हुए देखा जो कि ट्रायंगुलर शेप में था और वो ऑब्जेक्ट ग्लो कर रहा था। जब उन्होंने अपने गाइड से पूछा तो गाइड का कहना था कि ऐसे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स का यहाँ उड़ना आम बात है। अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात करें तो इस एरिया में इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स स्ट्रेंजली कन्वर्ज करती हैं। एक प्लेट डायरेक्टली दूसरे प्लेट में आकर धंस जाती है, जिस वजह से इस एरिया की अर्थ क्रस्ट थिकनेस बहुत मोटी हो जाती है। दुनिया भर के कंपैरिजन में इस एरिया की अर्थ क्रस्ट की थिकनेस 2 गुनी है, जिस वजह से शायद ये रीजन भी हो सकता है कि यहाँ दूसरी दुनिया के लोग आकर विजिट करते होंगे। बहुत सारी थ्योरीज कहती हैं कि गूगल अर्थ इमेजेस में इस जगह पर बहुत सारी केव्स अपीयर होती हैं और फिर अचानक डिसअपीयर भी हो जाती हैं। इवन पायलट्स ने भी एडमिट किया है कि इस एरिया में फ्लाइंग के दौरान उनके नेविगेशनल इक्विपमेंट्स ग्लिच करने लगते हैं। पर लोकल्स का मानना है कि ये हिमालय की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस प्लेस है, जिसका जिक्र महाभारत में भी है। जी हाँ, हम ज्ञानगंज की बात कर रहे हैं। जैसे कि महाभारत और अदर स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि हिमालय में एक ऐसी प्लेस है जहां हाईली इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। इवन ये भी लिखा हुआ है कि इस जगह पर दूसरी दुनिया के लोग आते हैं और हमारे साथ उनकी टेक्नोलॉजीज भी शेयर करते हैं। अगर आपको ज्ञानगंज के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरा ज्ञानगंज वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि इस जगह पर ज्ञानगंज सिचुएटेड है,
जिसे हाईली इंटेलिजेंट बींग्स कंट्रोल करते हैं। पर चाइनीज गवर्नमेंट ने इन सभी अनयूजुअल एक्टिविटी को समझाते हुए कहा है कि इस जगह पर जरूर इंडियन आर्मी कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही है, लेकिन ऑफ कोर्स इसे इंडियन आर्मी के द्वारा नकार दिया गया है। बट इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कई बार खुद चाइनीज सोल्जर्स को यहाँ पर रुकते हुए देखा गया है। इवन जब चाइनीज पीपल चाइनीज गवर्नमेंट से इस बारे में सवाल करते हैं तो चाइनीज गवर्नमेंट एक शेडी स्टैंड लेती है जब इस एरिया के बारे में बात करती है तो। बट एक सवाल जो सबसे ज्यादा शक पैदा करने वाला है कि यूएफओ साइटनिंग्स, एलियन बेस, ऐसी कॉन्स्पिरेसीज थोड़ी वही क्यों होती हैं जहाँ पे मिलिट्री एरिया होता है। जैसे कि आप एरिया 51 या 52 को देख लीजिए या हमारे देसी एरिया 51 को देख लीजिए, जो कि दोनों ही कंट्रीज से अबेंडेंड है। हो सकता है कि इस जगह पर चाइनीज गवर्नमेंट ऐसे वेपन डेवलप कर रही हो जो कि यूएफओ जैसे दिखते हों और गवर्नमेंट इस चीज को सीक्रेट रखती हो ताकि सिविलियंस पैनिक में ना आए। पर आप एलियंस या किसी भी मिस्टिक चीज पर यकीन करते हो या ना करते हो, पर आपको ये मानना पड़ेगा कि ये एरिया काफी खूबसूरत है। जिन लोगों ने इस एरिया में विजिट किया है उनका मानना है कि ये जगह अर्थ की सबसे खूबसूरत जगह है। बट हियर्स अ थिंग, सिविलियंस यहाँ विजिट करने के लिए अलाउड नहीं है, ना तो सिविलियंस, ना तो आर्मी और ना ही लोकल्स, जिस वजह से इस एरिया को नो मैंस लैंड भी कहा जाता है। आपके क्या थॉट्स हैं इस प्लेस को लेके? लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।